बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपकी बात छत्तीसगढ़ में हम आज बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर से जारी जंग की। शहर शहर कोरोना कर्फ्यू लगा है, वहीं इस सब के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए मारामारी भी छत्तीसगढ़ में जारी है। प्रदेश भर में मरीजों के परिजन और कोरोना वैक्सीन लेने वाले कतार में खड़े दिख रहे हैं, लेकिन इन अव्यवस्थाओं के बीच सरकार के एक फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरोना कर्फ्यू के बीच ऑनलाइन शराब की बुकिंग और होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है और इस पर मंत्रियों के तर्क भी अजीबोगरीब हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं कि शराब की डिलीवरी को लेकर जब विपक्ष ने सवाल पूछे तो क्या कहा है सरकार ने। उनके कार्यकाल में क्या जो सरकार के माध्यम से शराब पहुंचाया जाता था, क्या वो अमृत पहुंचा रहे थे? क्या आज जो कई लोगों की मौत हो रही है, जो शराब के जो प्रेमी है, उनको अगर ऑनलाइन अगर उपलब्ध कराया जाए तो इसमें हद क्या है? जो उससे आप देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब आ रहा था और कहीं ना कहीं आज देखिए, आज यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता हम नहीं कर सकते, जो मदिरा प्रेमी है उनको अगर उपलब्ध हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़े सवाल। क्यों जब पूरी जनता लाइन में खड़ी है इंजेक्शन के, तो सरकार शराब की बिक्री ऑनलाइन कर रही है। छत्तीसगढ़ में मचा है कोरोना से कोहराम, तो सरकार आखिर क्यों कर रही है शराब का इंतजाम? सरकार के पास क्या इतना वक्त है? सरकार के पास क्या इतने संसाधन हैं? सरकार के पास क्या इतनी चीजें हैं कि वो शराब बांट दे? और यहां पर सरकार कर रही है घर घर शराब का इंतजाम। जी हां, ये हमारे सवाल हैं। टेस्ट तो टेस्टिंग, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन के लिए लगी है लाइन, लेकिन शराब मिलेगी ऑनलाइन। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, खास सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेसी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सच्चिदानंद उपासने जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ निश्चय वाजपेयी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले हम सवाल ले लेते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से, क्योंकि बड़ा फैसला ये सरकार ने लिया है, ऑनलाइन शराब जो है वो पहुंचाई जा रही है। शर्मा जी, यहां पर पूछना है आपसे ये कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग परेशान हुए, आपने कहा कि सरकार ने नहीं दी, जो दिए उसके लिए परेशानी हमने दिखाई भी दर्शकों को। आज तमाम चीजें, वैक्सीन के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, वैक्सीन ऑनलाइन नहीं मिल सकती, शराब ऑनलाइन मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे सर? देखिए मिश्रा जी, आप सवाल किया है तो आप, क्योंकि आप ये सवाल कर सकते हैं और इस बात की जवाबदेही हमारी बनती है, इसका जवाब मैं दूंगा भी जी। मगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात पर सवाल करती है तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि लॉकडाउन में जो उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोली गई है और वहाँ जो भीड़ लगा है वो क्या सही है या वो गलत है? अगर वो सही है तो यहाँ जो शराब की दुकानों में ऑनलाइन सप्लाई की व्यवस्था की गई है वो क्यों गलत है? नंबर 2, जो आपने प्रश्न किया, तो आज हमारे छत्तीसगढ़ में वो स्थिति में सुधार हो चुका है। आज हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे बेड की बात हो, इन सारी चीजों को नियंत्रित कर चुके हैं और सारी चीजें सुव्यवस्थित चल रही हैं। इसके अलावा जिस तरह से बिलासपुर में कुछ लोगों ने गलत गलत चीजों को पी करके जिनकी जाने गई, कई लोग सैनिटाइजर को पी रहे हैं, अवैध शराब की बिक्री बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इन परिस्थितियों में जब शराब पीने वाले लोग अनाप शनाप चीजों को पी करके किसी तरह से गलत परिस्थिति में फंसे, उससे बेहतर ये है कि घर में बैठे रहें और घर में उनके लिए ऑनलाइन शराब की व्यवस्था की जाए। और पहले दिन ही लाखों लोगों ने जिस तरह से पंजीयन कराया है, कि इस अपने आप में ये इस बात को साबित करती है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो उचित था और वो उसको करना वाजिब। ठीक है, सच्चिदानंद उपासने जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपासने जी,
लोगों को घर बैठे शराब मिल रही है तो बीजेपी को क्या तकलीफ है, ये सवाल उठाया जा रहा है। भाई अच्छी बात है ना, भीड़ नहीं लगा रहे हैं, घर बैठे शराब मिल रही है, दूसरी चीजें पी करके मौत हो रही थी, तो अच्छा तो है, सरकार कह रही है। देखिए, आज पूरा देश एक प्रकार से आपात स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण कोरोना का बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं इस सरकार के द्वारा की जानी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं इस सरकार नहीं कर पाई, उसमें असफल साबित हुई। और यही कारण है कि 8 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए और मृत्यु का दर भी लगातार अभी भी बढ़ता जा रहा है। गांवों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में और जब इस पार्टी ने जो आज सरकार में है, सरकार में आने से पहले जो जनमत संग्रह हुआ वो इसी बात पर हुआ कि हम शराब बंदी करेंगे। गंगा जल हाथ में लेकर इन्होंने कसम खाई और कसम खाने के कारण प्रदेश की नारी शक्ति ने इस बात को लेकर कि यह कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आएगी, तो जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार में आते ही पूर्ण नशाबंदी करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उन नारी शक्ति को ये लगा था कि घर का कलह समाप्त होगा, कोई बेटा शराब पीकर नहीं मरेगा, कोई पति शराब पीकर नहीं मरेगा, घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। इस कारण इन सब बातों पर जनमत संग्रह में, चुनाव में और कांग्रेस को बहुत प्रचंड बहुमत से इस प्रदेश की जनता ने, विशेषकर महिलाओं ने और विजय श्री दिलाई। आज आप उसी महिलाओं को ठेंगा दिखा रहे हैं कि आपने हमको जीत दिलाई, हम आपके घर में शराब पहुंचाकर ये सारे जो दुष्कृत्य हैं वो आपके ऊपर, नारी पर अत्याचार भी होंगे, आप पर डकैती भी होगी, आपके घर में झगड़े भी होंगे, आपका बेटा शराब से मरेगा, आपका पति शराब से बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार शराब से बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार से आप घर घर में, एक तो कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोग उस छोटे से घर में आज अपने घर में इलाज कर रहे हैं। अनेक परिवार पूरे तरह से क्वारंटाइन से ग्रसित हैं। जो लोग स्प्रिट पी सकते हैं वो जाकर ये वैधानिक रूप से ऑनलाइन में शराब लाके घर में पियेंगे और जिस प्रकार से मृत्युकारित होंगे। अनेक वीडियो चल रहे हैं कि किस प्रकार से शराब पीकर आज गांव में स्थिति हो रही है। तो ये एक बहुत ही केवल अर्थ के तंत्र में, अर्थ कमाने की लालच में आप लोगों की जान, आप किसने आपको कहा कि शराब, जिन लोगों में मृत्यु, 4 लोगों की मृत्यु होती है स्प्रिट पे के, आपकी सरकार की अकर्मण्यता, आपकी सरकार की नीतियां ठीक नहीं। ये स्प्रिट आई तो उसकी जांच करना छोड़ के आप पूरे प्रदेश को घर घर शराब पिलाने का निर्णय ले रहे हैं। किसने कहा आपको? कहीं मांग उठी कि आप शराब चालू करो? अरे आपको तो इसलिए लाया गया था कि कोरोना संक्रमण में आपको मौका मिला था कि आप शराब बंदी कर देते। लोगों की आदत धीरे धीरे समाप्त हो रही थी शराब पीने की। कुछ चंद लोगों को और शराब पी के मरने के आधार पर आप पूरे प्रदेश को शराब के नशे में डुबा रहे हैं। ये निर्णय पूरी तरह से असंगत है, पूरी तरह से। और ऊपर से उदाहरण दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का। अरे आपने तो पूर्ण शराबबंदी का आपने वादा किया, आप ये कह रहे हैं, ये जनमत संग्रह है आपके सरकार का कि आप शराबी आपके लिए जन समर्थन दे रहे हैं। शराब ज्यादा बिक रही है, शराबी ज्यादा शराब पी रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार के प्रति एक प्रकार का ये दिखा रहे हैं, एक प्रकार से हमारे सरकार के प्रति जो है ये जन समर्थन है। शराबियों का जन समर्थन इस प्रकार से देंगे आप? जो शराबियों के जिस प्रकार से आपने वादा किया था उससे आपको सरकार मिली, आज वही शराब आप सरकार बनाकर इस प्रकार से कर रहे हैं। तो जहाँ एक तो लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं है, लोग आज भटक रहे हैं, अपने मरीज को ले लेके उनको बेड नहीं मिल रहा है, वो मृत्युकारित हो रहे हैं। उनकी चिंता करना छोड़ के जो लोग आज टीका लगाने के लिए नौजवान 5 बजे सुबह से लाइन लगे खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं, उनको टीका नहीं मिल रहा है। और आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो है उनकी केंद्र ने व्यवस्था बनाई कि ऑनलाइन टीकाकरण की व्यवस्था करिए, आप उस प्रकार से आरक्षण कर दिया। हाईकोर्ट ने बत्ती दी आपको, तब जाके आप व्यवस्था सुधारने में लगे, लेकिन अभी तक आपकी व्यवस्था नहीं सुधरी है। आज ही आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पैसा जमा करेंगे तो टीका आएगा। ये इस प्रकार की बातें जो है, ये जो आज की वर्तमान परिस्थिति है, आज का जो आपातकाल है, उससे प्रदेश को मुक्त कराना है। बिल्कुल। हमारे साथ निश्चय वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। निश्चय जी, आपने दोनों की बातें सुनी। मेरे बहुत छोटे छोटे और बहुत सीधे सवाल हैं, क्योंकि आप समाज के उस वर्ग को बिलोंग करते हैं जहां पर आप समस्याओं को देखते हैं, सिस्टम को भी समझते हैं, कहाँ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको भी समझते हैं। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, आपको लगता है क्या कि शराब को घर पहुंचाना जरूरी था? राशन के लिए हम आज अपने कार्यक्रम का हाल है, अगर किसी ने नहीं देखा हो, दर्शक ने तो देख ले। जिस बस्ती का दौरा किया तो वहाँ महिलाएं बता रही थी कि हम सुबह 4 बजे 5 बजे जाते हैं, पहले टोकन लेकर आते हैं, घर में आकर के चाय पीते हैं, फिर जाकर घंटों लाइन में लगते हैं, चीज़ों को हम तक पहुँचने में इतना वक्त लगता है।
तो क्या जरूरी था, नहीं था कि वैक्सीन ऐसे ही ऑनलाइन पहुंचा दी जाती, राशन ऑनलाइन पहुंचा दिया जाता, खाना पीना, सब्जियां, दवाइयां ये ऑनलाइन पहुंचा दी जाती? क्या वाकई में इतनी ज्यादा जरूरत थी? और अगर स्प्रिट पीने से 2-4 लोगों की मौत हुई, जो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, क्या वो आंकड़ा उन लोगों से बड़ा है जो हर साल शराब पीने से, ज्यादा शराब पीने से जिन लोगों की मौत होती है, या शराब के कारण हिंसा से जिन लोगों की मौत होती है? देखिए, इसमें तो क्या है कि ये जो महामारी अभी आई है, हम सब ने अपने नजदीकी लोगों को खोया है। इसमें ये बात मैं नहीं करूंगा, ये जो चल रही है अभी कि भाजपा क्या बोल रही, कांग्रेस क्या बोल रही, हमको इससे इतर सोचना चाहिए। अभी विषय ये है, दवा दारू की आवश्यकता लोगों को हो, मुहैया कराई जाए। ये जो बात हल्के में की जाती है, तो सरकार को शायद ऐसा लग रहा है कि दवा तो हम नहीं कर पा रहे हैं, चलो दारू का ही काम कर लेते हैं। मैं आपको कल बताऊं, मेरे को एक मेहनत कश व्यक्ति है, छोटे से बेचारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको कोरोना हो गया था, वो अस्पताल में भर्ती थे, 8 दिन तक उनको अस्पताल में रखा और 2 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया। उस व्यक्ति की टोटल जमा पूंजी उतनी नहीं, बेचारे पे कर्जा हो गया। उसके 2 दिन पहले हमारे एक ओम प्रकाश भाई हैं, उनको 1.5 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया। वो कुक है, एक रेस्टोरेंट में कुक है। इसके लिए सरकार ने कुछ लोगों को वहां पे नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। जब उनसे बात करें तो वो अल्टीमेटली बिल को ही जस्टिफाई करते हैं। गरीब से गरीब आदमी को 50-60 हजार रुपए का जो बहुत अधिकतम में कोरोना का इलाज है, उसके लिए 2-2 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, मगर सरकारी तंत्र इस पे कोई काम नहीं कर रहा। देखिए, ये बोला जा रहा है, अभी मैंने सुना उनको, प्रदेश अध्यक्ष महोदय को, कि हमारा स्टेट 8 स्टेट से जुड़ा हुआ है, अवैध शराब बिक रही है। अरे भैया, किसान यहाँ पे अपनी सब्जी नहीं बेच पा रहा है, वो सब्जी लेके नहीं जा रहा है, तो दारू लेके कैसे कौन आदमी जा रहा है लॉकडाउन के बीच में? इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? और वो भी वो कांग्रेस जिसने शराबबंदी का वादा किया था। हमको बड़ी उम्मीदें थी कि ये शराबबंदी करेंगे और लोगों को राहत पहुंचाएंगे। वस्तुतः मैं एक बात और आपसे बोलूं कि ये स्प्रिट पीने की खबरें फैलती हैं, उसके बाद ये दारू बेचने का काम हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। पिछले लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन के बीच में शराब की दुकानें खोलना चाह रहे थे, हम लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ गया और वहां से डायरेक्शन मिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के इंटरवेंशन से, तब सरकार ने रोका था। नहीं तो ये तो लॉकडाउन के बीच में दारू दुकान खोलना चाह रहे थे। और पिछली बार भी जो खबर आई थी, वो हमारे जो ये राजधानी है छत्तीसगढ़ की, उसके जो स्थानीय निकाय के सबसे बड़े नेता है, उन्हीं के इलाके से हमेशा खबर निकलती है। इस बार भी स्प्रिट पीने का पहली खबर वहां से आई, दूसरी बार वो बिलासपुर से खबर आ गई। प्रायोजित खबरों के आधार पर मेरे ख्याल से शराब बेचने का काम करते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हम लोगों ने सैकड़ों गांव में ऑडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से इस बात का सर्वे किया था। सब जगह बगैर शराब से कोई समस्या नहीं होती है। सरकार का जो एक गठजोड़ है, जिसमें इनकी स्वयं की कमाई, इसमें सरकारी कमाई का विषय भी नहीं है, सरकार की सत्ता में बैठे लोगों की खुद की कमाई का विषय है। और ये जिस समय जनता इतनी पीड़ित है, बेचारों का काम बंद है, सबकी दुकानें बंद है, रोजगार बंद है, गरीब से गरीब आदमी का काम बंद है, उस समय ये अपने पैसों के लिए इस तरीके की तबाही ला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, अब कुल मिलाकर के आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली, उपासने जी की बात सुन ली और वाजपेयी जी की बात सुन ली। सुरेंद्र जी, यहाँ पर 2 चीजें हैं। जब गरीब किसान अपनी सब्जी नहीं बेच पा रहा, उसे अपनी सब्जी को जानवरों को देना पड़ रहा है, जब एक दुकानदार अपना सामान नहीं बेच पा रहा, दुकान में रखे रखे वो सड़ गया, तो शराब बेचने की जरूरत सरकार को ऐसी क्यों आन पड़ी है? क्या वजह है? दूसरा ये कि आपने तो शराबबंदी को लेकर के कस्में खाई थी, आपने तो शराबबंदी का वादा किया था और आप सीधे ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं आप। तो ये तो सत्ता में आने के बाद मतलब इतना बदल जाएंगे, आप सोचा नहीं था, इस टाइप के आरोप भी लग रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, शराबबंदी के वादे से तो सरकार अभी तक मुकरी नहीं है जी, और हमेशा कहते हैं कि शराबबंदी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं सर। लेकिन जो कहते हैं वो दिखना भी तो चाहिए ना सुरेंद्र सर। नहीं, मगर देखिए, अभी मिश्रा जी, अभी की जो परिस्थितियां हैं, अभी की परिस्थितियों के हिसाब से जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को मैं इसलिए वाजिब मानता हूं कि भले ही कोई कुछ भी कहे, मगर वास्तविक में मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, दुनिया भर से बहुत अवैध शराब और इसके अलावा लोग अपने घरों में बना रहे थे महुए की शराब, और इस तरह के लोग घूम घूम करके तरह तरह के शराबों का सेवन कर रहे थे। और इससे बहुत ज्यादा इस बात का खतरा बना हुआ था कि एक कोई बड़ी घटना न हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश में पूरी दुकान खोल दी गई, कई राज्यों में पूरे दुकान खोल दिए गए लॉकडाउन के समय, तो सरकार ने इसको सीमित मात्रा में ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराने का कदम उठाया है। इसको बहुत ज्यादा गैरवाजिब नहीं माना जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी
ने तो जो है पिछले 15 साल में जो जनता को पीने की आदत डाली है, जो लोग अल्कोहलिक हो गए हैं, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों के जो स्थिति है उसको देखते हुए सरकार को मजबूरन, कोई खुशी से सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसको बहुत ज्यादा गलत निर्णय नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता सुरेंद्र शर्मा जी कि शराब को घर घर डिलीवर करने से पहले आपको वैक्सीन घर घर डिलीवर कर देनी थी? शराब को घर घर डिलीवर, जो देने जाता है शराब उसी को बोल दीजिए कि भाई जितने घर तू जा रहा उतनी जगह वैक्सीन भी ले जा, ये कर दीजिए ना सर। शराब के लिए आपने डेटा लिया होगा, सबका सारा डेटाबेस आपके पास होगा, उस घर में किसी को वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, उनसे बोल दीजिए कि भाई अपने साथ अपने पीने की उसमें डेटा नहीं है। जिनको शराब चाहिए वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, जैसे अमेजन वगैरह कई कंपनियां हैं जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर, तो उसी में आप कर लीजिए सर, सिस्टम भी सुधर जाएगा। वैक्सीन लगाना एक स्किल्ड वर्क है, कुशल काम है और उसको कुशलतापूर्वक किया जाता है। उसके लिए भी हमारी सरकार ने जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सब सामुदायिक भवनों में वैक्सीनेशन सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हमारे पास वैक्सीन की उस तादाद में उपलब्ध नहीं है जिस तादाद में हमको आवश्यकता है, जिस तादाद में शराब उपलब्ध है। सच्चिदानंद जी आपके पास आते हैं, यहाँ पर बड़ा साफ गोई से कह रहे हैं शर्मा जी कि देखिए लोग मर रहे थे और अवैध शराब आ रही थी। अब अवैध शराब आ रही है, वो भी कोरोना के वक्त आ रही है, तो संक्रमण भी तो आ रहा है उन लोगों के साथ जो शराब लेकर आ रहे हैं। जो शराब की बोतल आ रही है वो तो संक्रमण ला रही है, तो सरकार को उसकी चिंता थी। आप ये समझ लीजिए कि कोरोना भी रोक दिया, शराब भी रोक दी और सरकार की कमाई भी हो गई है, तो बड़ा अच्छा काम हो गया। उपासने जी स्वागत करना चाहिए आपको। आप बैरियर पर आप आबकारी विभाग का अमला क्या करता है? क्या वो अवैध शराब को प्रदेश में आने से रोक नहीं सकता? इतना बड़ा अमला है, उसको आज आपने लगा दिया। पूरे शराब के बेचने में लगाना था कि आज आपात स्थिति है, आप पूरे जो है घर घर में आज ऑनलाइन, आप यहाँ के लड़कों को आप कहते हैं कि ऑनलाइन वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हो। छत्तीसगढ़ का नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है, ऑनलाइन वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, इसलिए हम वहाँ पर 20-20 इंजेक्शन 20-20 कोटा दे के 3 भागों में बांट के हजारों की संख्या भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वहां पर कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इधर शराब में आप घर घर शराब पहुंचा रहे हैं और इधर बेचारे कोरोना में और पीड़ित हो रहे हैं। आपके वैक्सीनेशन के नाम पर आपकी नीति गलत है, शराब के नाम पर आपकी नीति गलत है। आप सब प्रकार से जो है केवल अपनी तानाशाही इस प्रदेश में चला रहे हैं। विपक्ष आपसे बात करना चाहता है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति आप बना के न तो विपक्ष के सुझावों को आप मानने के लिए तैयार है, केंद्र पर आरोप मढ़ना ये आपकी दैनंदिन दिनचर्या में हो गया है कि हर बात पर केंद्र को मढ़ देना। अभी केंद्र ने तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था, बोलते हैं कि केंद्र, पिछले बार बोले कि केंद्र ने शराब दुकान खोलने बोली इसलिए हम खोल दिए। अभी किसने कहा? केंद्र ने कहा आपको शराब घर घर बांटो करके। हम तो आपात स्थिति में केंद्र के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जनता के बीच में दिग्भ्रमित करने के लिए बोलते हैं, और आज अपने स्तर पर इस प्रकार के निर्णय, तुगलकी निर्णय लेकर, और आप सुप्रीम हाईकोर्ट को बख्शी देनी पड़ी तब जाके आप वैक्सीनेशन। ठीक है सुरेंद्र जी, बड़ा वाजिब एक सवाल उपासने जी ने बड़ा वाजिब सवाल कर लिया है। मैं सुरेंद्र जी से ले लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं वाजपेयी जी के पास। सुरेंद्र जी एक सवाल लेकिन मुझे लगा कि काम का है, आपसे पूछना चाहिए। जब बात आती है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की, तो आप कहते हैं कि हमारे गरीब लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन थोड़ी करा पाएंगे। अब शराब की खपत में गरीबों का भी हिस्सा योगदान है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सरकार यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हो गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हुई, आपके कहने में ही उत्तर छुपा हुआ है कि जो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकेंगे वो अच्छा है, शराब से वंचित रहेंगे। ये जो है जो काफी गरीब लोग हैं। तो फिर आपने अमीर गरीब की फिर आपने अमीर गरीब की लाइन खींच दी सर। यहाँ आप लोग क्यों पूरे समाज को अमीर गरीब में बांटने में, मतलब आप अमीरों को शराब पिलाएंगे? नहीं शर्मा जी, आप अमीरों को शराब पिलाएंगे, मतलब ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप वैक्सीन गरीबों को पिलाएंगे, वैक्सीन आप गरीबों को दीजिए और शराब अमीरों को दीजिए। सुरेंद्र शर्मा जी जो है वो बड़े हमारे, मतलब वो गोई वाले आदमी है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा झूठ बोल नहीं पाते हैं, उनसे बातें निकल जाती हैं। ये जितने तर्क है सब गढ़े जा रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ भैया, मेरा 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मैं प्याज नहीं बेच पाया, मेरे खेत में वहां से निकल नहीं पाता है। यहाँ पे सब्जी मंडियां खुली नहीं है, मैं ले आके बेच नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी पीड़ा आपको क्या बोलूं, यहाँ पूरे प्रदेश में है। सुरेंद्र भैया स्वयं जो है वो किसान अध्यक्ष के आयोग के अध्यक्ष हैं। ये जितने किसान हैं सब्जी वाले, कोई सब्जी नहीं बेच पाया। किसी ने 5 लाख का घाटा खाया, किसी ने 10 लाख का घाटा खाया। भैया
हम लोग निकल नहीं पाते थे। ये अवैध दारू वाले कहाँ से, कौन से रास्ते से होके आते थे, ये बताएं तो कम से कम हम भी तो उनकी योग्यता को जाने, हम भी वहीं से ले आके सब्जी बेच लिया करेंगे बाद में। शर्मा जी, ये सब बहुत ही गढ़े हुए तर्क हैं, एकदम झूठी बातें हैं। अगर इसमें वाकई में अवैध शराब दिख रही होगी तो मैं एकदम स्पष्ट ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस सरकार में बैठे लोग ही बेच रहे होंगे, उनकी सहमति के बगैर संभव नहीं है। यहाँ से आदमी, अगर मैं तो एक बार ऑक्सीमीटर लेने गया था, 3 सितारा वाले 4 लोग मेरे को घेर लिए थे, डंडा से मारने को देख रहे थे। भैया मैं आपको सही बता रहा हूँ, यहाँ लोग नहीं निकल पा रहे थे लॉकडाउन में। कैसे अवैध शराब दिख रही थी आप बताइए? कौन ट्रेवल कर रहा था लेके उसको, और कैसे अलाउ हो रहा था? पूरी नाकाबंदी थी। शर्मा जी, आपका ऑनलाइन वाला जो फंडा है बड़ा अच्छा है, और किसानों के लिए भी, आप तो किसान आयोग को भी देख ही रहे हैं, तो किसानों के लिए भी कर दीजिए ना, ऑनलाइन सब्जी अपनी बेच दें, लिख दें कि हमारे पास इतने क्विंटल, इतने टन आलू है, इतने टन प्याज है, और उसको बिकवा दीजिए सर। वो क्यों नहीं बिकवा देते आप ऑनलाइन? देखिए, ये पहले तो जो निश्चय वाजपेयी ने प्रश्न किया है उसका उत्तर दूंगा कि जो अवैध शराब बिक्री का जो मुद्दा है, शराब और सब्जी में बहुत ज्यादा अंतर है। ये सब्जी को बेचना पड़ता है, शराब जहाँ होती है वहाँ लोग खुद पहुंच जाते हैं। और कई गांव में मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, मेरे को पता है कि वहाँ पर महुए की शराब बन रही है और बन के बिक रही है। जब पुलिस वहाँ जाती है सर, जब शराब की दुकानें लगती थी तब भी बनती थी। आप जिस दिन कहेंगे उस दिन मैं आपको सबूत दे दूंगा छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का। जिस तादाद में लॉकडाउन में बन रही थी, जिस तादाद में उसका व्यापार बढ़ गया था, और खतरा ये था कि उसमें कई किस्म की चीजों की मिलावट करके वो बेच रहे थे। ऐसी परिस्थिति में एक कोरोना से लोगों के जीवन संकट में है, शराब की वजह से और जीवन संकट में आ जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार का निर्णय बिल्कुल उचित है। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, बहुत कम लोग इसको लेंगे, और जिन लोग लेना चाहेंगे उनके घर में पहुंचेगा, और बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं। और शराबबंदी का माफी के साथ मिश्रा जी एक मिनट जी वाजपेयी के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो अवैध शराब जो है, ये गांव के अंदर बन रही थी कि बिहार से, झारखंड से, और ये 8 स्टेट से आ रही थी, जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे? देखिए, तर्कों में अंतर है, मेरी बात समझिएगा। वो बोल रहे हैं कि हम 8 स्टेट से घिरे हैं, वहां से अवैध शराब आ रही है। भैया का कहना है कि हम गाँव के अंदर अवैध शराब की समस्या से जूझ रहे थे, लोग वहां पहुंच जा रहे थे। बहुत समस्या है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। लोगों को शराब नहीं मिल रही थी। लॉकडाउन में लोगों का स्वास्थ्य सुधर गया, पिछले लॉकडाउन में भी हुआ था और इस लॉकडाउन में भी हुआ है, और हमारे पास इस बात के प्रमाण है। हमने गांव-गांव में बात की है। देखिए, आपको शराब बेचना है, आप शराब बेचेंगे, आप नहीं रुकेंगे, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शराबबंदी का वादा किया, महिलाओं ने आपको सपोर्ट किया, लोग मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये शराब दुकान में पहले, लॉकडाउन के पहले जो ये लाइन लगी थी और जो भीड़ लगी थी ना, जिस समय कोरोना बढ़ रहा था, शराब दुकानों को बंद नहीं किया गया था, उसने कोरोना के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। निश्चय जी, बस वक्त कम है, निश्चय जी वक्त कम है। अंतिम रिएक्शन हम उपासने जी से और शर्मा जी से ले लेते हैं। उपासने जी, आपसे बहुत छोटा सा रिएक्शन होगा, फिर मैं शर्मा जी के पास आऊंगा। जी, यदि सरकार में थोड़ी भी शर्म बची है, थोड़े भी जनमन का सम्मान बचा है, उन नारी शक्ति के प्रति कोई सम्मान है, तो निश्चित ही अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया उसको पूरा करे। और ये जो घर घर शराब पहुंचाने का निर्णय, उसको तत्काल वापस लेना चाहिए। शराब से प्रदेश की बर्बादी कर रहे हैं, प्रदेश के गरीबों की बर्बादी कर रहे हैं, प्रदेश के लाखों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए शर्मा जी, आप जैसे सज्जन आदमी जो हैं, वो इसकी वकालत न करें। बस शर्मा जी, लास्ट में आपसे 30 सेकंड का रिएक्शन सर। और इसको बंद कराएं। एक तो क्या आप ये ऑनलाइन शराब बिक्री बंद कराएंगे, दूसरा ये है कि शराब, चलिए ऑनलाइन बिक्री आपने शुरू कर ली, शराबबंदी का एक वादा था, क्या हुआ तेरा वादा, उस पर भी कुछ बता दें सर। देखिए, सरकार ने अभी तक शराबबंदी के संबंध में अपनी निष्ठा बनाई हुई है, और ये घोषणा है कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। इस विषय में सरकार से विचार कर रही है। दूसरी बात, निश्चय भाई ने ये कहा कि बाहर से शराब नहीं आ रहा था। मेरा जवाब ये है कि अखबारों में आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश की शराब पकड़ी गई है, बड़ी तादाद में पकड़ी गई है, गाड़ियों में, लारियों में ये सब शराबें पकड़ी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का निर्माण भी हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए, वस्तुस्थिति को देखते हुए सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि आपात स्थिति में अभी के लिए ये निर्णय वाजिब है। और मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार, बिल्कुल शर्मा जी बिल्कुल। और आपका जो शराबबंदी का वादा है और जो ऑनलाइन शराब की बिक्री है, आपकी बात और आपके सरकार के इस वक्त के काम को देख करके एक शेर याद आता है कि ना किताबें, ना रिसाले, ना अखबार पढ़ना, दिलों को मगर जरूर एक बार पढ़ना, बहुत अजीब होती है ये सियासत की जुबां, लिखा हो इनकार तो इकरार पढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो आपकी बात छत्तीसगढ़ में आज बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।
है।